अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हम सीएसएस पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने पैडिंग का टॉपिक कवर किया था। उम्मीद है आपको उसकी समझ आई होगी और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस हाइट एंड विड्थ। हर एलिमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बॉक्स रखता है, यानी कि उसका बॉक्स नज़र आ भी रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हर एक एलिमेंट का एक बॉक्स होता है। ठीक है, उसकी कोई हाइट होती है, उसकी कोई विड्थ होती है। उसका अगर हम बॉर्डर शो करवा दें तो वो बॉक्स हमें नज़र आता है, अगर वो हम शो ना करवाएँ तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो बॉक्स ज़रूर होता है, ठीक है? इसी तरह अगर एक बॉक्स होता है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई भी होती होगी। तो उसको ही आज हमने डिस्कस करना है कि उसकी कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई होती है और हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले ये हेडिंग जो क्लास है हमारी डिव की, उसमें मैं आपको दिखा दूँ, इस डिव की ये हेडिंग क्लास है, ठीक है? जिस पे पिछले 2-4 लेक्चर से हम काम कर रहे हैं। इसमें से जो हमने कोड कमिट किया हुआ है, वो हम हटा देते हैं। ठीक हो गया? हमारा कोड थोड़ा-सा क्लीन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमारे पास द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, जो हमने पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर पढ़ा है, इसके अंदर जो चीज़ है वो हाइट और विड्थ है, इसके बाहर वाली नहीं। यानी कि बॉर्डर के अंदर मार्जिन होती है, मार्जिन के अंदर पैडिंग होती है, और जो पैडिंग के अंदर चीज़ होती है ना, वो हाइट और विड्थ होगी। ठीक हो गया? उसके बाद इसमें है कि हम वैल्यूज़ हाइट और विड्थ की कैसे दे सकते हैं, ठीक है? तो वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑटो, कि ऑटो वो ब्राउज़र कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी इसको हाइट और विड्थ चाहिए। हम हाइट ऐसे हाइट का हाइट लिखते हैं और उसको हम ऑटो दे सकते हैं। इसी तरह हम विड्थ भी लिखते हैं और इसको हम ऑटो दे सकते हैं। ये हाइट और विड्थ के प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये जो उसको ब्राउज़र को जितनी चाहिए थी विड्थ और हाइट, उसने उसको दे दी है। ब्राउज़र अब खुद ही अपना कैलकुलेट करेगा कि उसको कितनी विड्थ और हाइट चाहिए। देखिए साथ-साथ चेंज हो रही है, ठीक है? हम उसको ब्राउज़र को चेंज कर रहे हैं और ये साथ-साथ अपनी हाइट और विड्थ चेंज कर रहा है। ये जो लंबाई होती है उसको विड्थ कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे चौड़ाई सॉरी ऊपर से नीचे होती है उसको लंबाई कहते हैं, और ये जो लेफ़्ट से राइट होती है उसको हम चौड़ाई या विड्थ कहते हैं। ऊपर से नीचे को हाइट कहते हैं, ठीक है? तो ऑटो जब हम दे देंगे तो उसमें क्या होगा, वो ब्राउज़र खुद चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा कि किसको कितनी विड्थ और हाइट चाहिए और वो उसके हिसाब से उसको सेट कर देगा, ठीक है? अगर हम इसकी वैल्यू दे दें ऑटो, और इसकी वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, और इसकी हम लेंथ में दे सकते हैं, यानी कि हम पीएक्स और ईएम वो जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसको दे सकते हैं। जब हम इतनी दे देंगे इसको, सपोज़ हमने इसको हाइट दे दी 100 पीएक्स की और विड्थ हमने दे दी 200 पीएक्स की, तो अब ये एग्ज़ैक्ट 200 पीएक्स हो जाएगा, ना एक डॉट आगे ना एक डॉट पीछे। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ तक इसके 200 पीएक्स विड्थ बनती है और इतनी ही हमारी हाइट बनती है। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, इसको हम 50 पीएक्स हाइट दे के देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये देखें हमारे ही इसमें उसने 50% हम 50 पीएक्स हमारी हाइट कर दी है और 200 पीएक्स हमारी विड्थ कर दी है। हम हाइट विड्थ को बढ़ा के देखते हैं, 300 पीएक्स 400 कर देते, चलिए 300 ही कर देते हैं। ये हमारी 300 विड्थ हो गई। यानी हम अपनी विड्थ और हाइट हर चीज़ की कंट्रोल कर सकते हैं, और सिर्फ़ ये इस डिव के लिए नहीं है, ये हर एक एलिमेंट के लिए है। सपोज़ हम ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, इन पे तो आपको पता है जब हमने इमेज लगाई थी तो हमने उसको विड्थ और हाइट दी थी। ये देखें, ये हमने विड्थ और हाइट दी हुई है। अगर हम इसको भी चेंज करें तो वो विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। इसको हम 100 पीएक्स दे देते हैं दोनों को। ये जो नीचे इमेज लगी हुई है, ये देखें, ये वाली इमेज छोटी हो गई क्योंकि इसको 100 दे दिया, इसको 200 दिया हुआ, तो वो इसको बल्कि हमने दिया हुआ 6, ये आई फ्रेम है। ये दूसरी वाली को हमने 200 पीएक्स और 200 पीएक्स दिया हुआ है। तो जिसका हमने चेंज किया है उसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है? तो ये विड्थ और हाइट हम हर चीज़ को दे सकते हैं। अब जो हमारी इसके अंदर चीज़ें हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं उसकी विड्थ में से और उसकी हाइट में से, तो उसको हमने फिर उसके हिसाब से सेट करना होता है, ठीक है? ताकि हमारा पेज ख़राब ना हो।
जैसे हम इसको दे देते हैं, ये पैडिंग हम ख़त्म करते हैं और मार्जिन भी ख़त्म करते हैं। ये हमारा नीचे आ गया। और इसको मार्जिन बॉटम ख़त्म करते हैं। और इसको हम, अब बॉर्डर बॉक्स भी हमें नहीं चाहिए। और ये जो बीच में अभी भी फासला आ रहा है, हमने इसको अंदर ख़त्म करना है अगर, तो ये हमारी मार्जिन है एक ब्लॉक से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के लिए। तो हमने मार्जिन ऑटो की हुई थी, हम उस मार्जिन को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र उसको मार्जिन दे रहा है थोड़ी, जो भी उसने अपने एलिमेंट की, हर किसी की हेडिंग की भी रखी हुई है, स्मॉल एलिमेंट की भी रखी हुई है, सारों की। तो हमने अब ये मार्जिन ज़ीरो कर दिया कि भाई कोई भी नहीं चाहिए मार्जिन हमें। तो वो हमारे डिव के अंदर पूरा आ गया, अब ठीक हो गया। तो हम इस तरह अपना कंटेंट सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, हमने पीएक्स में दे के देख लिया। अब हम परसेंटेज में भी दे के देख सकते हैं विड्थ और हाइट को। ये हमारी 50 पीएक्स थी, हम इसको 50% कर देते हैं। ये परसेंटेज से मुराद होती है उस एलिमेंट की परसेंटेज, यानी कि सॉरी, उसकी अगर बाय डिफ़ॉल्ट 400 पीएक्स होती है, ये कह रहा हूँ, यानी कि अगर उसने पूरी स्क्रीन पे आना है तो वो उसका 100% होगा। अगर उसने वैसे ही आधी स्क्रीन पे आना है, जैसे ये स्मॉल एलिमेंट हमारा आधी स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब कि इतने से हिस्से पे आ रहा है, तो ये इसका 100% है। अगर हम इसको 100% देंगे तो वो नॉर्मली अपनी साइड पे आएगा। हाँ, अगर हम इसको थोड़ी कम कर देंगे परसेंटेज, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 60%, ठीक हो गया। अब नॉर्मली हमारे पूरे पेज पे आ रहा था ना, तो ये 60% हो गई है, ये बाकी ये 40% है, और हाइट हमने इसको 50% दे दी है, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारी हाइट और विड्थ हम सेट कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम इसको 30% करके देख लेते हैं। हमारे 30% हो गया, ठीक है। तो वो सारा कंटेंट उसके बीच में सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास है इनिशियल। इनिशियल से मुराद ये है कि जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से वैल्यू थी ना, पहले से जो वैल्यू थी, हमने छेड़ा नहीं था जब हाइट और विड्थ को, तो वो हो जाए। कुछ चीज़ें आपको, आप पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, यानी जैसे डिस्प्ले के प्रॉपर्टी में नन होती है क्लास वैल्यू, इस तरह काफ़ी सारे। अब जैसे इनिशियल, ये तो पहले ही इनिशियल होगा। हम, आप लोग सोचते होंगे कि अगर हमने इसको इनिशियल ही वैल्यू देनी थी, कि भाई जो इसकी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब हमने हाइट विड्थ लिखा ही नहीं था, वही हो जाए, तो फिर हमने ये वैल्यू क्या करती है, यानी कि ये तो हम ना भी यूज़ करें तो भी काम हो जाएगा। यानी सपोज़ अब हमने छेड़ा हुआ है ना विड्थ और हाइट को, अब हमने रिफ्रेश किया, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। सपोज़ हम इसको यूज़ ही ना करें, सॉरी, इसको अगर हम यूज़ ही ना करें, तो भी तो उसने उसी जगह पे रहना है ना जहाँ पे वो पहले था। तो फिर इसका काम क्या हुआ इस वैल्यू का? इसका काम ये होता है, जब हम आगे कोड लिखते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, पूरी फंक्शनल वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने जावास्क्रिप्ट ऐड करनी होती है। तो हमारी वेबसाइट किसी और किस्म की होती है, और हमने क्लिक करने के बाद या किसी और एक्शन करने के बाद यूज़र के, उसको वापस अपनी डिफ़ॉल्ट जगह पे लेके आना पड़ होता है, ठीक है? तब हमारी ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास तब वैल्यू ही ऐसी कोई ना हो कि जो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जगह पे लाना चाहते हो, और हमें पता ही ना हो, हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू ना हो, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी कि अगर हमने एक चीज़ पे क्लिक किया है, तो वो बड़ी हो गई। अब हम चाहते हैं दोबारा क्लिक करें तो वापस वो अपनी वो उसी स्टेट में आ जाए जो पहले वो थी, तब जाके हमारी इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। उम्मीद है आपको इसकी जब समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारी ये, अगर आपको लगता है कि मीनिंगलेस चीज़ें हैं, कि तो ये मीनिंगलेस नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं प्रॉपर। उसके बाद है जी इनहेरिट। इनहेरिट का आपको पहले भी पता है क्या होता है। इनहेरिट का मतलब होता है जो उसका पेरेंट एलिमेंट है, उसकी वैल्यू उसको लग जाएगी। सपोज़ अब इसको हम अगर दे दें 50%, ठीक है? और इसको भी हम दे देते हैं 50%, ठीक है? अब हम जाते हैं 1 के अंदर। 1 के अंदर यानी कि ये स्मॉल वाला टैग है, ठीक है? इसको हम विड्थ देते हैं सिर्फ। हम कहते हैं विड्थ इनहेरिट कर लो अपने पेरेंट से। इसका पेरेंट है डिव, जिसको भी हमने 50-50% विड्थ और हाइट दी है, ठीक है? तो अब उसने उससे इनहेरिट कर ली है, और उसने उसको उतनी ही विड्थ दे दी है जितनी उसके पेरेंट में थी। उसको पेरेंट में 50% थी, तो उसने उससे 50% लेके उसको लगा लिया, ठीक हो गया? इसी तरह हम
किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में इनहेरिट कर सकते हैं, यानी वो पेरेंट उसका चाइल्ड होना चाहिए। ये देखें, जैसे कि ये डिव है, अब ये स्मॉल, ये H2 और P इसका चाइल्ड है, और ये तीनों आपस में क्या है, बहन भाई हैं, सिबलिंग्स कहते हैं इनको, ठीक है। और इन तीनों का पेरेंट क्या है, ये डिव। तो डिव के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी हमने उसमें से इनहेरिट करवानी हो तो हम उसको इनहेरिट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमारा इनहेरिट भी हो गया। उसके बाद देखते हैं जी, हमारे पास इनहेरिट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे नोट ये लिखा हुआ है कि जो विड्थ और हाइट होती है इसमें पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन ये किसी भी चीज़ में इंक्लूडेड नहीं होती, वो अपनी सिर्फ विड्थ दिखा रहा होता है कि इस चीज़ की विड्थ इतनी। अगर इसमें हम पैडिंग देते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे पैडिंग विड्थ के अंदर ही। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि पैडिंग और विड्थ और बॉर्डर ये सारा कुछ ऐड कैसे करते हैं, और इससे हमने कैसे बताना होता है हमारा एलिमेंट कितनी जगह लेगा, ठीक है, अगर हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी हो। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट सी चीज़ है इसमें, काफ़ी आसान सा हमारा ये आज का लेक्चर था। एक तो हो गया ना, विड्थ हमने इतनी रखनी है और हाइट इतनी रखनी है। एक होता है हम एक और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमने इस चीज़ की मैक्स विड्थ कितनी रखनी है और मैक्स हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम मैक्स हाइट लिख दें और मैक्स विड्थ रख दें, 50-50% हमने कर दिया कि 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी जो हाइट है, ठीक है। इसको हम एक सेकेंड। अच्छा, अब ये देखें, ये 50% हमने उसको कहा है ना, तो वो नीचे स्क्रॉल पे ले आया, यानी कि वो हाइट ज़्यादा भी कर सकता था लेकिन वो चीज़ स्क्रॉल पे ले आया है। इसी तरह अब ये देखें, यहाँ आप अगर आप ध्यान से देखें तो उसने आधा पेज छोड़ा हुआ है, विड्थ में से आधा पेज छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी मैक्स विड्थ क्या कर दी है, 50%। यानी कि भाई उसकी विड्थ जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50% यानी कि पेज का 50%। जब उसको हमने 50% दे दिया है तो उसने क्या करना है, आधा पेज छोड़ना ही छोड़ना है। अब हम इसको विड्थ छोटी कर रहे हैं पेज की, तो वो देखें वापस छोटा हो जा रहा है, और अपनी जो विड्थ है वो फिर भी 50% मेंटेन करके रख रहा है। तो इससे हमारा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है। यानी कि हम छोटे डिवाइसेस में भी चल जाएँ तो हमारा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव रहता है, इसलिए हम परसेंटेजेस यूज़ करते हैं। इससे क्या हो रहा है, मैक्स विड्थ हमारी डिफाइन हो गई कि अब भाई इससे बढ़ना नहीं है। इसको हम अगर 30% कर दें तो वो और छोटा हो गया, ठीक है। अब साइज़ हम और छोटा करते जाएंगे तो वो और छोटा हो रहा है, बड़ा करते जाएंगे तो वो और बड़ा होता जाएगा, लेकिन 70% वो छोड़ है अभी भी, 30% सिर्फ यूज़ कर रहा है। इसी तरह हाइट का भी है। और इसी तरह एक और चीज़ आ जाती है, मिन हाइट एंड मिन विड्थ। यानी कि भाई ज़्यादा आप जितनी मर्जी कर दो लेकिन मिनिमम इतनी रहनी चाहिए। यानी अभी देखें, ये मिनिमम 30% है ना, इसको मिनिमम को कर देते हैं हम 50%, ठीक है। और हम अब इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो ये छोटी होगी होगी लेकिन 50% के बाद जाके छोटी नहीं होगी। अब ये इसके बाद अब ये 50% आ गई है, इस पे वो छोटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको कह दिया कि 50% मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद छोटा नहीं करना आपने। ये और ज़्यादा हो ही नहीं रहा। हाँ, इस साइड पे मैक्सिमम जा सकता है क्योंकि हमने इसको स्टेट ही सिर्फ ये किया कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए। हाँ, हम दो चीज़ें भी दे सकते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं इसको हम 70%, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 70% हो जाए, वो कम से कम कितनी हो जाए, 50%। अब हम इसको ये देखें ज़्यादा कर रहे हैं तो अब वो 30% छोड़ के 70% हो रहा है, लेकिन जैसे ही 50% होगा उसके बाद हम काम नहीं करेगा, बोलेगा 50% मिनिमम था मेरे पास तो मैंने 50% तक ही करना है। तो इस तरह हम अपनी डिवाइस के हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं, और इस तरह हम अपनी हाइट और विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमने इतना ही रखना है। अब ये सिर्फ परसेंटेजेस में नहीं, ये पीएक्स में भी काम करेगा। तो ये देखें, मिनिमम हमने इसको कह दिया कि 500 पीएक्स हो जाए और मैक्सिमम उसको कह देते हैं 700 पीएक्स हो जाए। तो ये ज़्यादा हो गया, थोड़े कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 300 और इसको हम कर देते हैं 200। रिफ्रेश करते हैं, जब 300 मैक्सिमम हो गया, इसको हम छोटा करेंगे तो वो 200 तक जाएगा। ये 200 तक चले गए। अब उसने स्क्रॉल बार लगा दिया नीचे,
क्योंकि हमारी जो विंडो है उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। लेकिन उसने विड्थ नहीं कम की, विड्थ देखें पूरी है, उसने क्या नीचे स्क्रॉल बार लगा दिया कि आप ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये मिनी विड्थ और मैक्स विड्थ काम करता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। इसमें सिर्फ हमने मैक्स विड्थ, मिन विड्थ और हाइट का मेन टॉपिक पढ़ा है। अभी हम देखेंगे कि ये पैडिंग और बॉर्डर वगैरह के साथ कैसे काम करता है और हमारा लेआउट कैसे सेट हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।